तो ये रहेगा ईबीएस के बारे में और इलास्टिक आईपी के बारे में, राइट। बाकी ईबीएस के अंदर मल्टीपल ऑप्शन से हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्विसेज के बारे में कि लाइक अगर अपने को एप्लीकेशन डिप्लॉय करना ओवर द क्लाउड एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्विस परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज ग्रुप, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सेक्शन बोल सकते हैं इसी टू सेक्शन में। सो दैट इज इलास्टिक आईपी। क्या इलास्टिक आईपी देखो, तो इलास्टिक टर्म्स मीन्स क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्विसेज को मल्टीपल सर्विसेज में कनेक्ट कर सकते हैं बट नॉट एट ए टाइम सिंगल सिंगल। इलास्टिक का मतलब ये होता है। देखो तो केस यहाँ पे क्या, इलास्टिक आईपी का मतलब क्या होता है, या अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो सिंपल स्टैटिक पब्लिक आईपी। क्या कि ऐसी आईपी जो स्टैटिकली रहता है। देखो ध्यान से, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग मशीन लॉन्च करते हैं क्लाउड के ऊपर, राइट, किसी भी क्लाउड में स्पेशली, तो अपने को एक मिलता है पब्लिक आईपी, राइट। विद द हेल्प ऑफ दैट पब्लिक आईपी वी कैन कनेक्ट और एक्सेस दैट मशीन्स रिमोटली एंड इवन दो वी कैन एक्सेस ऑल द सर्विसेज वॉट एवर इन साइड दिस EC2s पब्लिकली। ठीक है, तो फंडा यहाँ पे क्या होता है कि जो अपने को आईपी मिलता है वो क्या रहता है, डायनेमिक आईपी। इट मीन्स नोटिस करना कि अपने पास यहाँ पे एक EC2 है, राइट, एंड जस्ट वी लॉन्च द EC2 सर्विसेज ओवर द क्लाउड, राइट। और यहाँ पे अपने को आईपी दो आईपी मिलती है। एक मिलता है अपने को प्राइवेट आईपी फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशंस, ओके, एंड सेकंड अपने को मिलता है यहाँ पे क्या, पब्लिक आईपी, दैट इज़ फॉर द एक्सटर्नल communications, right। With the help of external IPs, public IP, we can access all the services whatever inside this virtual machines, राइट। पब्लिक से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फंडा यहाँ पे क्या सेम कि अपने पास अगर मशीन्स हैं पब्लिक में, ओके, और सर्विस एक्सेस करना, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है ऑटोमेटिकली, एक पब्लिक आईपी मिलता है विद द हेल्प ऑफ, इन द केस ऑफ क्लाउड, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक आईपी वी कैन कनेक्ट ऑल दोज मशीन्स रिमोटली। ठीक है, लेकिन जो अपने को आईपी मिलता है ना, ये क्या रहता है आपका, डायनेमिक आईपी रहता है। कौन सी आईपी, डायनेमिक। अगर आपको याद होगा या पता होगा कि आईपी के हम लोग असाइन करने के दो मेथड होता है, एक होता है स्टैटिक आईपी, राइट, एंड सेकंड वी हैव डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स क्या है, फिक्स आईपी, जब तक यूज़र चेंज नहीं करेगा दिस नॉट गोइंग टू चेंज। स्टैटिक डायनेमिक मीन्स क्या होता है कि फ्लोट होता रहेगा, राइट। यहाँ पे कब होता है फ्लोट, कि जब भी हम लोग मशीन्स को पावर ऑफ करेंगे इट विल डिलीट और इट विल रिमूव दैट आईपीस, राइट। तो फंडा यहाँ पे सेम है क्या, कि अगर हम लोग बात करें वी हैव टू टाइप्स ऑफ आईपीस, राइट। सेक्शन यहाँ पे क्या है हमारा, डायनेमिक आईपी का, इलास्टिक आईपी का, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग EC2 लॉन्च करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पब्लिक आईपी, बट ये जो आईपी मिलता है सो दैट इज़ डायनेमिक आईपी, राइट। ये चलेगा कब तक, जब तक आपकी मशीन लाइव है। अगर हमने VM को किया पावर ऑफ, रिबूट नहीं, नॉर्मली रिबूट में आईपी फ्लश नहीं होती है। अगर हमने मशीन को पावर ऑफ किया और जब वापस मशीन अप आएगी तो आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स मुझे वापस से कस्टमर को बोलना पड़ेगा भाई क्या, कि आपकी आईपी चेंज हो गई है। इवन तो अगर आप सर्विसेज यूज़ करते हो लाइक DNS DHCP काइंड ऑफ थिंग, और आपने उसको मैप कर रखा डोमेन नेम से, तो अपने को आईपी चेंज करना पड़ेगा, जो कि रियल वर्ल्ड में गलत है, राइट। हम चाहते हैं क्या करना कि मशीन के साथ कुछ भी हो, मशीन चाहे अप हो डाउन हो कुछ भी हो, जब तक यूज़र्स आईपी चेंज ना करे, आईपी चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सा, इवन तो पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी तो चेंज नहीं होती है जब तक आप मशीन को डिलीट नहीं करते हो, बट पब्लिक आईपी में क्या होता है डिफ़ॉल्ट वाले में, कि मशीन्स को पावर ऑन ऑफ कर देंगे करेंगे आईपी आपकी फ्लश हो जाएगी। तो इलास्टिक आईपी क्या करता है, जो आपका सर्विसेज इलास्टिक आईपी, ये आपको क्या करेगा, आपके EC2 को क्या देगा, एक पब्लिक आईपी एंड दैट इज स्टैटिक, दैट्स नॉट अ डायनेमिक। जब तक हम लोग उसको फ्लश या रिलीज नहीं करते हैं आईपी चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको पहले बता दूँ प्रॉब्लम्स क्या है एंड उसका सॉल्यूशंस। तो नोटिस करना, हम लोग फटाफट एक मशीन लॉन्च कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट मी लॉन्च VMs, ठीक है। तो देखो, तो ट्रीट करना कि अब हम लोग क्या करने वाले, एक VM लॉन्च करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कोई भी लिनक्स का लॉन्च कर लेते हैं, विंडोज़ का। मैं लिनक्स का लॉन्च करता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, EC2 की सर्विसेज,
ओके, तो आते हैं हम लोग क्लाउड पे। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि EC2 की इलास्टिक ऐप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। देखो, तो आते हैं अपने सिंपल मशीन्स पे, राइट। हमने क्या किया, क्लाउड के थ्रू एक मशीन लॉन्च किया है, ठीक है। जब भी हम लोग मशीन लॉन्च करें, अपने को यहाँ पे दो आईपी मिलती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट आईपी। ओके, देखो, तो आई थिंक स्टेप सबको पता है। सबसे पहले रीजन चूज़ करना है। वी हैव नॉट एनी रनिंग इंस्टेंस इन दिस रीजन्स, तो कोई बात नहीं, क्लिक ऑन दैट। ओके, एंड देन लॉन्च इंस्टेंस हम लोग यहाँ लॉन्च कर लेते हैं लिनक्स की मशीन जो फ्री टियर में अवेलेबल है, तो सिलेक्ट दोज मशीन्स। ओके, बाकी तो ऑप्शन पता है, फ्री टियर में लॉन्च करते हैं। कॉन्फ़िगर शेयर डिटेल मेक श्योर करना अपने को आईपी मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ये नहीं चूज़ कर सकते स्टैटिक डायनेमिक, तो अपने को यहाँ पे आईपी मिलने दो, कोई टेंशन नहीं है, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। ऐड स्टोरेज सिक्योरिटी ग्रुप, मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड देन रिव्यू एंड लॉन्च, एंड देन लॉन्च। एंड मेरे पास ना ऑलरेडी कीज़ भी पड़े हैं डेमो की करके, तो जस्ट यूज़ दैट की। ओके, इसमें किसी कुछ डाउट तो नहीं है ना, या क्लियर है? हम लोगों ने कल ये बात की थी, तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा सो जस्ट यू गाइस कैन आस्क दैट, नहीं तो हम लोग सिंपल लॉन्च कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक VMs लॉन्च हुई है, सो दैट इज़ अ फॉर द टेस्टिंग VM। ओके, चलो, देखो नोटिस यहाँ पे करना कि हम लोगों ने इसको लॉन्च किया मशीन्स को, अपने पास देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एक आईपी मिला है, सो दैट इज़ पब्लिक आईपी। बट ये क्या है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, मतलब ये क्या है आपका फिक्स्ड आईपी है, या ये चेंज हो सकता है। देखो, तो अगर आप यहाँ पे, ये हमारी आईपी मशीन्स हैं, थोड़ा सी नीचे आओगे ना, यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन दिखेगा, किसका सेक्शन, इलास्टिक आईपी का। वी हैव दैट। वापस से मशीन को सेलेक्ट करना है, राइट। और अगर आप थोड़ा ड्रॉप डाउन करोगे, राइट है, जैसे मेरे पास मशीन की डिटेल्स हैं, डिटेल सेक्शन में थोड़ा नीचे हम लोग आएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, इलास्टिक आईपी सेक्शन। तो यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब कि ये जो हमें आईपी मिला है ना, ये वाली पब्लिक आईपी, सो दैट इज़ अ पब्लिक आईपी तो है, बट ये क्या है, डायनेमिक है, राइट। इट मीन्स कि जब तक मशीन आपका रनिंग कंडीशन में है, ये आईपी चलेगा। जैसे ही मशीन को पावर ऑफ कर देंगे ना, आईपी फ्लश हो जाएगी, मतलब अपने को कोई दूसरा आईपी मिलेगा। प्रॉब्लम क्या रहेगा, प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर आपके मशीन पे कोई सर्विस चल रही है, क्लाइंट उसको पब्लिक से एक्सेस करना चाहता है, आईपी डालेगा, मशीन एक्सेस होगा। जैसे मशीन पावर ऑफ होकर अप आएगा, आपकी आईपी चेंज हो गई, यू कैन नॉट एक्सेस दैट। फिर से बंदा फ़ोन करेगा, आप उसको आईपी बताओ, दे कैन एक्सेस दैट। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। देखो वापस से, है ना, मेरे पास ये मशीन से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं और इसके अंदर ना एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लेते हैं। कौन सा एप्लीकेशन, लाइक मैंने बोला वेब सर्वर अपाचे। ओके, टेस्टिंग सबसे छोटा यही है, तो इसका आईपी ये है। हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, पुट्टी एप्लीकेशन, यूज़र का नाम रहेगा EC2 यूज़र एट हमारी पब्लिक आईपी, एंड देन मेरे पास क्या है, उसका PPK कीज कन्वर्टेड है डेमो करके, राइट। सो सिंपल लॉगिन दैट, accept the license RSA fingerprint, and let me increase the font size। ठीक है, चलो, तो रूट से स्विच कर लेना sudo -i, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट आपको पता है सिस्टम में रूट इनेबल्ड नहीं होता डिफ़ॉल्ट, तो sudo -i। अब देखो करना क्या है, एग्जांपल के लिए ट्रीट करना कि लाइक मेरे पास मेरा प्रोडक्शन सर्वर है, ठीक है, क्या कि मेरे सिस्टम में क्या है, मेरा प्रोडक्शन सर्वर है, राइट। और हम लोगों ने क्या कर रखा है, उसके ऊपर एक वेब सर्वर कन्फिगर कर रखा है, मतलब यहाँ पे अपाचे, ठीक है। इट मीन्स कि अपाचे कन्फिगर होने के बाद इसके पब्लिक आईपी से अगर आप एक्सेस करोगे, कहाँ पे, इन द पब्लिकली, राइट, तो आप क्या कर पाओगे, उस मशीन्स के पैकेट को एक्सेस कर पाओगे। कैसे, देखो, तो हम लोग आते हैं मशीन्स पे और इसका जो इन्वायरमेंट है पैकेज डाल लेते हैं। एग्जांपल है, कोई भी सर्विस आप ले सकते हो, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं अपाचे, तो yum install httpd। ओके, ये लिनक्स की कमांड है, आई थिंक पता होगा सबको। ओके, तो yum install httpd। ओके, और एक हम छोटा सा पेज बनाते हैं हम लोग एक्सेस करने के लिए, टेस्टिंग के लिए है। आप इसके अंदर कोई भी XYZ सर्विस कन्फिगर कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक एप्लीकेशंस। ओके,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया। नाउ क्या करना है, अपने को जाना डॉक्यूमेंट रूट में अपाचे के, एंड हम लोग यहाँ बनाते हैं एक पेज जिसका नाम रखते हैं index.html, और इसके अंदर का जो मैसेज है, सो दिस इज़ अ टेस्ट पेज कन्फिगर फ्रॉम AWS। ये मैसेज है जो मुझे ग्लोबल दिखना चाहिए। दैट्स ऑल। सेव एंड एग्जिट। ओके, क्या करना है, system रीस्टार्ट httpd, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे इनेबल। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पेज को एक्सेस करूँ कहाँ से, बाहर से बैठे बैठे, राइट, तो ये मेरा आईपी है। अगर मैं पब्लिक में जाता हूँ, इवन तो आप लोग भी कर सकते हो उसके, यहाँ पे देखो, अगर मैं आईपी डालूँ पब्लिक में तो देखो मेरा पेज मुझे दिख रहा है, राइट। इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई दैट, देन अगर आप सेम आईपी डालते हो, राइट, अपने मशीन्स में, तो सेम पेज यहाँ पे एक्सेस होगा। मतलब ओवरऑल ये ग्लोबली है, आप इसको कहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो, जैसे आई पब्लिक आईपी, राइट। बट फंडा यहाँ पे क्या है, या प्रॉब्लम क्या बोल सकते हैं कि हमें जो आईपी मिला है ना, दिस इज़ अ पब्लिक आईपी है बट डायनेमिक है। मतलब कि अगर हम अपने मशीन को करेंगे ना पावर ऑफ, रिबूट में नहीं, पावर ऑफ करेंगे तो आईपी क्या हो जाएगी, अपने को दूसरा आईपी मिलेगा। ठीक है, अपने चाहिए क्या करना, कुछ भी हो मशीन के साथ ऑन ऑफ या कुछ भी होता है, जब तक यूज़र या ऑपरेटर क्या ना करे, आईपीज़ को फ्लश चेंज या ऐसा ना करे, तब तक आईपी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो, तो सेम अभी तो मशीन चल रहा है, इसको चलने देते हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपका कोई भी एक्सवाइज रीज़न की वजह से हमारा क्या हुआ, जो मशीन है उसको हम कर देते हैं पावर ऑफ। तो स्टेट में जाके स्टॉप करते हैं, राइट, and then just for the confirmation stop। okay, देखो तो मशीन यहाँ पे किस में आ गया, हमारे स्टॉपिंग कंडीशंस में स्टॉप्ड हो गया। इट मीन्स कि अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ उस पेज को जो हमने पेज बना रखा था ना, दिस वन, राइट, तो देखो यहाँ पे पेज एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्वर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मशीन हमारी क्या है, पावर ऑफ हो गई है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस आईपी को एक्सेस करना चाहेंगे तो पेज यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, सर्वर नॉट फाउंड, कुछ टाइम पे रिक्वेस्ट के बाद, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं कि मुझे पता सर्विस डाउन है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी होगी क्या कि इट मीन्स अगर हम लोग मशीन्स को स्टार्ट करेंगे, राइट, अगर आपने रिबूट किया तो अपने आप स्टार्ट होगा जो भी है। पावर ऑफ किया मशीन को, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करेंगे या जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मशीन से यहाँ पे क्या नहीं होगा, आपकी मशीन्स यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। ओके, ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा मेरे सिस्टम में कि जो आपका पेज है, सो दैट इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, दैट्स वे। अब करना क्या, अपने को पेज चलाना है। तो अगर हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं, देखो वीएम को गए, राइट, यहाँ पे तो आईपी फ्लश हो गया आपकी, दिख रहा है, वी हैव नॉट एनी पब्लिक आईपी येट। जैसे हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे ना, तो AWS क्या करता है कि आपके वीएम को ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन कर देगा, बट आईपी चेंज रहेगा। पहले आईपी अपने को देखो ये मिला 3.7.254.81, बट दिस टाइम जैसे मशीन यहाँ पे स्टार्ट होगा, राइट, अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक डिफरेंट आईपी मिलेगा। ठीक है, तो अभी पेंडिंग कंडीशन में है, विद इन ए सेकेंड यहाँ पे रनिंग कंडीशंस में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको आईपी मिलेगा बट वो चेंज रहेगा, तो अपने को वापस क्लाइंट को बोलना पड़ेगा भाई क्या कि हमारी आईपी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सो नाउ यू कैन एक्सेस आर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दैट आईपी जो आपको मिला हुआ। देखो नोटिस यहाँ पे करो, रनिंग आ गई, सेलेक्ट यहाँ पे करोगे तो अपने को डिफरेंट आईपी मिल गई। इट मीन्स कि पहले हमारे पास ये आईपी था, यहाँ पे पेज नहीं चलेगा, राइट, कितना भी रिफ्रेश कर लो। नाउ अगर आप ये आईपी दोगे तो पेज आपके इस पर देखो एक्सेस हो रहा है, राइट, समझाएं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लाउड में जब भी हम मशीन लॉन्च करेंगे तो अपने को पब्लिक आईपी तो मिलता है, एंड विद दैट पब्लिक आईपी वी कैन एक्सेस दोज मशीन्स। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर ये मशीन होती है पावर ऑफ, राइट, ये मशीन क्या होगी, पावर ऑफ होती है, तो आपकी आईपी फ्लश होके कुछ दूसरा मिल जाएगा। जैसे स्टार्ट आप करोगे मशीन अप आएगी बट आईपी आपकी चेंज मिलेगी, राइट। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, कुछ भी करें मशीन के साथ आईपी फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशंस क्या है, इलास्टिक आईपी का।
राइट। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, AWS के पास जाना पड़ेगा पिछले कंसोल में, एंड देन हम लोग वहाँ से क्या एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे क्या दो, एक IP। ठीक है, देखो अब इसका ना पे आपको नहीं करना है। क्यों पे नहीं करना है? कंडीशन देखो यहाँ पे ये होता है क्या कि जब भी हम EC2 लॉन्च करेंगे तो क्लाउड में जो बंडल मिलता है उसमें क्या मिलेगा आपको, हार्डवेयर मिलता है, OS मिलता है, जो भी AMIs है, एंड देन स्टोरेज मिलेगा जो भी आपको मिलना है, और साथ में क्या मिलता है, एक पब्लिक IP। और वो आपका स्टैटिक भी हो सकता है या क्या हो सकता है, डायनेमिक प्रोसेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। हाँ, प्रॉब्लम ये रहेगा क्या कि अगर आपने इलास्टिक IP वहाँ से लिया है क्लाउड से और इसको यूज़ नहीं करोगे तो माइट भी प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आपके पास 2 IPs हैं और आपके पास मशीन एक है, राइट। तो वे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास मशीन लॉन्च होती है अपने पास क्या मिलता है, एक डायनेमिक IP मिलता है, सो दैट इज़ अ पब्लिक डायनेमिक IP। तो वे यहाँ पे क्या है कि आप क्या करो, क्रिएट अ सर्विस। कौन से सर्विस यहाँ पे हम बनाते हैं, क्रिएट अ इलास्टिक सर्विस, इलास्टिक IP सर्विसेज। ओके, तो इलास्टिक IP सर्विस, एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये हम IP किससे ले रहे हैं, AWS प्रोवाइडर आपको दे देगा, AWS क्लाउड प्रोवाइडर्स। ओके, मुझे IP मिल जाएगी। यहाँ पे करेंगे क्या, इस IPs को हम अटैच कहाँ कर देंगे, अपने इस VM में, ठीक है। और जैसे हम लोग ना IP को अटैच करेंगे मशीन्स के साथ, तो जो हमारा डायनेमिक IP वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, फ्लश। मतलब क्या हुआ कि हम एक मशीन्स को एक बार में एक ही पब्लिक IP असाइन कर सकते हैं, राइट। मतलब एक बार में एक पब्लिक है तो इधर या तो उधर, ऐसा हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो फंडा यहाँ पे क्या होता है, देखो तो पर्पस यहाँ पे ये था क्या कि इलास्टिक IP जो हमारा सर्विसेज है उसका यूज़ केस कहाँ पे क्या है। देखो तो फंडा यहाँ पे सेम क्या था इलास्टिक IP के साथ। इलास्टिक IP मतलब क्या हुआ, द सेम नोन एज ए स्टैटिक IP, राइट। कि क्लाउड पे जब भी हम मशीन लॉन्च करेंगे हमें क्या मिलता है, IP तो मिलता है, बट दैट बाई डिफ़ॉल्ट IP इज़ डायनेमिक IP। इट मीन्स ये फ्लोट होता रहेगा डिपेंड ऑन द सर्विसेज एंड रिक्वेस्ट के साथ, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इट मीन्स अगर कोई भी यूज़र्स या कहीं पे भी बंदा अगर आपकी IP डाल के आपके पेज को एक्सेस करता है, राइट, फॉर एग्जांपल, तो पेज एक्सेस होना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है डायनेमिक के साथ, इट मीन्स कि अगर हम मशीन को पावर ऑफ करेंगे, ये वाली मशीन को पावर ऑफ करते हैं, रिबूट में याद रखना, मशीन को रीस्टार्ट में, रिबूट में IP फ्लश नहीं होती जब तक मशीन को पावर ऑफ नहीं करेंगे। तो इन केस ऑफ पावर ऑफ आपकी IP क्या हो जाती है, फ्लश हो जाएगी जो अपने को मिला है, राइट। हम चाहते हैं मशीन में कुछ भी हो, राइट, IP चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए AWS क्या बोलता है, आप क्या यूज़ करो, इलास्टिक IP का मैकेनिज़म्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास 2 IP मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया, अगर हमने मशीन लॉन्च किया तो AWS क्या बोलता है कि आप काम करो, अगर आपको इलास्टिक IP चाहिए तो एक सर्विस है मेरा इलास्टिक IP करके, आप वहाँ पे जाओ, राइट, और AWS क्लाउड प्रोवाइडर्स को बोलो कि भाई मुझे क्या दो, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं पे मिल जाएगा कंसोल, कि मुझे क्या दो, एक पब्लिक IP दो, राइट। कौन सी IP, स्टैटिक पब्लिक IP। ओके, इस प्रोसेस में क्या रहेगा कि अगर अपनों को ऐसा मिलता है तो इस प्रोसेस में ये यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको IP तो मिल जाएगी और आपके मशीन्स को पहले से एक IP असाइंड है। अगर आपने IP लेके सिस्टम बस रखा हुआ है, इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके पास 2 IPs हैं, एक ये पब्लिक IP और एक ये पब्लिक है, तो आपको पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट। तो रिकमेंडेशन ये होता है क्या, जब भी आप मशीन लॉन्च करोगे आपको जो IP मिलता है उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो विद द न्यू स्टैटिक IP के साथ, राइट। तो सेम क्या रहेगा कि मेरे पास जो IP मिला है, कोई बात नहीं, आपको जो नया IP मिला है जैसे रिप्लेस विद द न्यू के साथ, राइट। अब यहाँ पे जो अपने लाइक मुझे IP मिला 10.0 समथिंग समथिंग IP मिला, राइट, एंड दिस इज स्टैटिक IP, और ये IP कहाँ कनेक्टेड है, इस मशीन के साथ। इट मीन्स कि इसके बदले हम क्या देंगे IP, अब समथिंग 10.0.0.1 फॉर एग्जांपल, ये क्या रहेगा, हमेशा यूनिक रहेगा या स्टैटिक रहेगा। मशीन चाहे ऑन होता है ऑफ होता है IP आपकी चेंज नहीं होगी, क्लाइंट उसी IP से आपकी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स अगर आप मशीन्स को नहीं चाहते हो IP देना या फ्लश करना चाहते हो तो पहले आप यहाँ से उसको डिटैच करो, IP क्या करते हैं यहाँ पे डिटैच करते हैं, एंड देन आप उसको जैसे डिटैच करोगे AWS क्या करेगा, आपके मशीन्स को ऑटोमेटिकली एक IP असाइन कर देगा। क्योंकि देखो AWS के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जब भी आप मशीन लॉन्च करोगे हम क्या करेंगे, आपको एक इलास्टिक IP देंगे, दैट कुड बी अ प्राइवेट पब्लिक, को आप चूज़ करो,
राइट। अगर आपने इलास्टिक आईपी मेरे से ले लिया है, मतलब यहाँ से रिलीज़ कर दिया, डी एसोसिएट कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक और आईपी दे देंगे ऑटोमेटिकली। सो दैट इज़ डायनेमिक आईपी। तो सिस्टम में जो हमें आईपी मिलता है फ्रॉम द EC2 के साथ, सो दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट डायनेमिक आईपी। बट अगर अपना खुद का आईपी है, फॉर एग्जांपल खुद का आईपी मतलब ऐसा नहीं खुद का दोगे, डब्ल्यू से लोगे, ऑब्वियस बात है। एंड देन अगर हम उसको अटैच यहाँ पे करते हैं, सो दे विल ट्रीट एज अ स्टैटिक। जब तक यूज़र्स को डिटैच नहीं करता है तब तक आईपी आपकी फ्लश या डिलीट नहीं होगा। ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या था मेरे पास, नोटिस करना कि हमारे पास ये मशीन्स हैं, अपने पास यहाँ पे क्या मिला था, एक आईपी मिला है, राइट। अब ये पब्लिक सॉरी ये डायनेमिक है, स्टैटिक है। तो अगर आप इसी कंसोल में थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आओगे, राइट, तो यहाँ पे एक सेक्शन है किसका, इलास्टिक आईपी का, जो देखो ब्लैंक है। इट मीन्स इस मशीन्स को ये जो आईपी असाइंड है ये पब्लिक आईपी है, बट दैट इज़ नॉट अ इलास्टिक आईपी। इट मीन्स अगर अपने लोग मशीन को करेंगे पावर ऑफ, फॉर एग्जांपल स्टॉप या पावर ऑफ बोल सकते हैं, और जब भी मशीन बूट होकर अप आएगा आपकी आईपी चेंज है, जो मैंने पहले बात की थी, राइट। तो अभी रन हो रहा है तो ठीक है, आप रनिंग मशीन्स में है तो आप उसको एक्सेस करो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। और राइट, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, रिबूट के बाद, सॉरी रिबूट के बाद नहीं, पावर ऑफ के बाद आपकी आईपी फ्लश हो जाएगी। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम था। इसका सोल्यूशंस क्या होता है यहाँ पे, व्हाट वी कैन डू, सिंपल वी कैन क्रिएट और वी कैन जस्ट टेक अ आईपीज फ्रॉम द AWS प्रोवाइडर्स। ये वाला मैकेनिज्म बात समझ आ रहा है, येस नो। देखो Yes, sir. Got it. सो व्हाट वी कैन डू, आते हैं एंड देन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड प्रोवाइडर से एक आईपी लेते हैं। सिंपल वी कैन से कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या जो भी बोल सकते हो आप, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, वट एवर यू कैन से। देखो तो इसी सेक्शन में नीचे यहाँ पे आओगे लेफ्ट साइड में ही, सो वी हैव ऑप्शंस फॉर द नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटीज़ में इलास्टिक आईपीज। ओके, इस पर क्लिक करो, राइट। देखो नोटिस यहाँ पे करना कि अपने पास कोई आईपीज अभी नहीं है, राइट। सिंपल कहाँ क्लिक कर दो, एलोकेट इलास्टिक आईपी। जैसे क्लिक करोगे ये क्या करेगा कि अमेजन के पूल से आपको एक आईपी दे देगा। सो देयर इज अ ग्लोबल स्टैटिक आईपी रहेगा रैंडमली, एंड बस सिंपल एलोकेट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कि AWS से बोल रहे हैं मुझे क्या दो, एक पब्लिक आईपी दो, एंड दैट शुड बी स्टैटिक। तो ऑब्वियस बात है इलास्टिक मतलब स्टैटिक रहेगा आईपी। देखो तो नोटिस करना है, वी गॉट आईपी जो हमारे पास क्या है, 65.048.152। ये पब्लिक आईपी है, और ये आईपी किसी मशीन पे देखो अभी अटैच नहीं है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा वापस देखना, मेरे पास ये मशीन्स पे आते हैं, राइट। आप यहाँ से भी एक्शन पे देख सकते हो, अटैच डिटेल्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। देखो तो नोटिस यहाँ पे करना, मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ साइड में, इंस्टेंस पे जाना है, राइट। चेक हियर कि सिस्टम में क्या है अभी के लिए, पब्लिक आईपी तो असाइंड है बट दैट इज़ नॉट इलास्टिक आईपी। तो क्या करो, सिंपल सा ऑन इलास्टिक आईपी सेक्शन द सेम, राइट, सेलेक्ट योर आईपी। एक्शन में देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस की बात करेंगे, व्यू डिटेल्स में तो सेम ही रहेगा, रिलीज, एसोसिएट एंड डी एसोसिएट। रिलीज मतलब क्या होता है, अगर आपको आईपी फ्लश करना है कि लाइक मेरे अकाउंट से मुझे आईपी नहीं चाहिए, तो क्या करो, आप यहाँ से आईपी को अपने अकाउंट से फ्लश कर दो, तो रिलीज। एसोसिएट मीन्स क्या होता है कि इस आईपी को किसी वीएम के साथ अटैच करना है, सो वी कैन चूज दैट एसोसिएट। डी एसोसिएट यहाँ पे देखो हाइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मशीन में आईपी हमने कहीं चूज़ नहीं किया है, राइट। तो डी एसोसिएट मीन्स क्या होता है कि उस आईपी को किसी वीएम से डिटैच करना, एसोसिएट अटैच करना, रिलीज मतलब आईपी को यहाँ से फ्लश करना आपके अकाउंट से, एंड एलोकेट का मतलब आपको पता है कि आईपी को AWS पूल से लेना। तो हमें क्या करना, अपने को नोटिस करना कि अपने पास यहाँ पे इलास्टिक आईपी असाइंड नहीं है, वी हैव ब्लैंक्ड। ओके, दैट्स ऑल, सेलेक्ट एक्शन एंड देन एसोसिएट, राइट। अब यहाँ पे इंस्टेंस कैसे करना है, तो चूज योर इंस्टेंस नेम, इसकी प्राइवेट आईपी चूज़ कर लो, दैट्स ऑल, ख़त्म। ओके डन, येस नो। देखो जैसे हम इसको एसोसिएट यहाँ पे करेंगे, नोटिस करना कि जो इसका ये वाली आईपी है ना, फ्लश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाली आईपी 1323 वाली। देखो एसोसिएट यहाँ पे कर दिया, तो नोटिस करना कि नाउ दिस आईपीज आर अटैच विथ दिस इंस्टेंस, राइट। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देखो अभी मेरे पास ये पुराना वाला ही है, मेरे पास पब्लिक आईपी क्या मिला है, दैट इज़ 65.142। एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देखो आईपी आपकी चेंज हो गई,
राइट। थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, नाउ वी हैव इलास्टिक आईपी द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये आईपीस और ये आईपी दोनों सेम है, मतलब इस मशीन्स को जो आईपी मिला है पब्लिक आईपी तो है बट दैट इज स्टैटिक आईपी, राइट। इट मीन्स कि पहले वाला जो आईपी था ये वाली, राइट, पहले पेजेस पे एक्सेस हो रहा था बट अभी रिफ्रेश करोगे ना तो पेज एक्सेस नहीं हो रहा, आईपी फ्लश हो गई ना यहाँ पे। क्योंकि AWS क्या बोलता है कि भाई मैं एक बार में एक मशीन पे एक ही पब्लिक आईपी दूंगा, राइट। तो ऑलरेडी जब आपने खुद का पब्लिक आईपी दिया है स्टैटिकली, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने दिया मैं इसको अपने आप फ्लश कर दूंगा। इट मीन्स नाउ यू कैन एक्सेस योर सर्विसेज विद हेल्प ऑफ दिस आईपीस जो आपका स्टैटिक है। और ये चेंज नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक यूज़र उसको वहाँ से क्या नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट या डिटैच या डीएसोसिएट नहीं करता है। क्लियर विद दैट? समझ रही बात? येस नो? देखो यहाँ पे हो गया। इट मीन्स अब अगर हम मशीन को देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टॉप फॉर एग्जांपल, मेक श्योर करना ये आईपी जाना नहीं चाहिए, एंड देन स्टॉप, स्टॉप, ओके, राइट। देखो अभी भी यहाँ पे आईपी स्टैटिक ही रहेगा, ये आईपी नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक आप उसको यहाँ से डिटैच नहीं करेंगे। तो स्टॉपिंग हो रहा है, राइट। एंड जब स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉप होने के बाद ऑब्वियसली बात सर्विस तो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि हमने आईपी मशीन आपकी शट डाउन है, आई मीन सर्विसेज आपकी डाउन है, ओके। बट अपने को ना आईपी फिर आप चेंज नहीं करना है। जैसे मशीन यहाँ पे स्टार्ट होगा आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देखो स्टॉप यहाँ पे हो गया बट स्टिल देखो आईपी अभी अवेलेबल है। मशीन किस में स्टॉप कंडीशंस में है बट आईपी स्टिल अवेलेबल है। सिंपल, अगेन सेलेक्ट स्टार्ट, राइट। मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, विद इन अ सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेम आईपी वी कैन एक्सेस दैट, ठीक है। तो ठीक है, तब तक पेज रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। पेज बाउंड में रिफ्रेश के लिए लगा दिया है पर अभी देखो आईपी को ये स्टैटिक करने का भी कुछ इस पे अलग से चार्जेस होते हैं या? नहीं नहीं, कैसा होता है कि इन द केस ऑफ EC2 में आपको AWS क्या करता है, पब्लिक आईपी देगा। आप चाहे उससे डायनेमिक आईपी ले लो या स्टैटिक आईपी, बट एक ओके आईपी देगा आपको। ऐसा अगर आपने दोनों ले रखा है तो वो चार्जेबल है, ओके ओके, यस। ओके, तो मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, राइट। वांट टू वेरीफाई द सर्विस वंस अगेन, रिफ्रेश यहाँ पे करोगे विद द सेम आईपी तो आपका देखो पेज यहाँ पे एक्सेस होगा, द सिंपल। और इवन दो ग्लोबल में कहीं भी है एक्सेस, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पब्लिक आईपी है, पब्लिक मशीन से। क्लियर विद दैट? बाकी अगर अपने को हटाना है, ठीक है, क्लियर है? किसी डाउट हो कुछ यहाँ तक आईपी को कनेक्ट करने के लिए? एक्चुअली सर सर हम ये कि ओके बोल। अगर हमारी मशीन बंद होगी तो भी हमें स्टैटिक आईपी के चार्जेस पे करने होंगे या फिर नहीं? नहीं, पे करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको स्टोरेज और आईपी तो आपने ले रखा है ना, तो पे करना पड़ेगा। देखो आपको जो इमेजेस मिला है और आपको जो हार्डवेयर वो फ्री हैं, राइट। बाकी जो सर्विसेज जो आपको क्या है एक लिमिटेड आवर्स के लिए फ्री हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे पे नहीं करना, डोंट वरी, राइट। यहाँ पे आप जो मर्जी करो वो करो बिंदास, राइट। पेमेंट आता है उसको इग्नोर करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट का टेंशन मत लो, सर्विसेज यूज़ करो, करने के बाद डिलीट मार दो, रखना नहीं है, बस ये ध्यान देना है, ओके। यस सर। ओके, यस चेतन। सर हम ये कि इलास्टिक आईपी मल्टीपल मशीन को असाइन कर सकते हैं? सिंगल सिंगल, नहीं 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 नहीं, इलास्टिक का सिंगल मतलब क्या सिंगल होता है, सिंगल सिंगल, हाँ। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो समझो मेरे पास यहाँ दो मशीन है VM1 VM2 करके, राइट। तो VM1 एंड VM2, राइट। और अपने पास आईपी यहाँ पे समझो एक है 192, इलास्टिक आईपी ट्रीट करना 192.160.1। इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक मतलब क्या होता है कि भाई या तो मैं एक बार में यहाँ पे कनेक्ट होऊंगा, राइट, या तो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, मतलब आपको डिटैच करना पड़ेगा। तो इलास्टिक मीन्स क्या होता है कि मैं यहाँ दोनों जगह कनेक्ट हो सकता हूँ बट नॉट एट अ टाइम, सिंगल 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 सिंगल। ओके दैट्स अ वर्डिंग ऑफ इलास्टिक, ओके ओके ओके।
तो अगर आपको इज लग इट अ फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल ही होगा ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना? यस 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 यस। अगर भाई मेरा कोई सर्विस डाउन हो जाता है क्लस्टर्स में, तो हम लोग क्या आईपी सेम रखते हैं, बस क्या करो नोड चेंज कर दो इन द प्रोडक्शन, राइट। नोड बस चेंज कर दो, आपका काम खत्म, आपका सर्विस उसी पे एक्सेस होगा, क्लाइंट को दूसरे आईपी पे जाना नहीं पड़ेगा। ओके, ओके। ऐसा प्रोसेस। हाँ, या तो आप इस पे कर सकते हो, या तो यहाँ से हटाओ एंड देन यहाँ पे कनेक्ट कर दो, मल्टीपल पे कर सकते हो, बट सिंगल 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 एट ए टाइम नहीं हो सकता, एट ए टाइम राइट? नहीं हो सकता। नहीं, ऑप्शन नहीं आएगा ना। देखो ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ऑलरेडी जो मेरा वीएम है, सॉरी आईपीज है ना, देखो एक्शन पे जाओगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन ही क्या है आपका, जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि ये अटैच्ड है इस मशीन के साथ, ठीक है। देखो तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, एसोसिएट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि हाँ। आप वापस क्या करो, मशीन दूसरा चूज़ करो, या जो भी आपकी मशीन्स हैं, राइट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको आईपी अपने आप फ्लश हो जाएगी, राइट। तो सेम ओके। ऐप मशीन से तो आपके यहाँ से ओवरराइट हो जाएगा मशीन्स। तो मेरे पास इस कनेक्टेड है, यू कैन यूज़ दैट। अदरवाइज अगर आपके पास मल्टीपल हैं, तो आप यहाँ से अटैच करने जाओगे तो अटैच एसोसिएट ऐसे, ठीक है। और सर ये एक्शन में एक ऑप्शन आता है लास्ट में, ये अपडेट रिवर्स डीएनएस। हाँ। ये डीएनएस में रूट 53 जब बात करते हैं ना, क्योंकि आईपीज में कैसा होता है कि ने आईपी टू नेम रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस सर्वर्स यूज़ करते हैं ना, डोमेन यस। सर्वर, राइट। या तो इसमें या क्या रहता है लाइक। कि अगर मुझे अपने नाम से एक्सेस करना है, तो क्या करो, इस आईपी को डीएनएस के रिकॉर्ड में ऐड कर दो, राइट। हम ओके आगे चल ओके। के सर्विस पढ़ेंगे रूट 53, उसके अंडर बात करेंगे कि फॉरवर्ड जोन्स क्या होते हैं, रिवर्स जोन्स क्या होते हैं, एंड देन रिकॉर्ड कैसे ऐड रिमूव करते हैं, ओके ओके। ओके ओके सर। क्लियर विद दैट गाइस। देखो तो फंडा यहाँ पे सेम क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पे आईपी असाइंड है, नाउ वी कैन एक्सेस दोज मशीन विद द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक स्टैटिक आईपी। बाकी अगर अपने को हटाना है, देखो यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, नोटिस करना, मेरे पास ये मशीन है जिसको आईपी ये मिला हुआ है। जैसे हम वापस क्या करते हैं, मशीन से आईपी को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ मतलब सॉरी डी एसोसिएट करेंगे। लाइक मैंने क्या कर रखा है, ये मशीन को भूल जाओ, यहाँ पे है नहीं मशीन ये, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है कि ये आईपी मशीन्स को अटैच कर रखा है, राइट। इट मीन्स कि जैसे आईपी यहाँ से आप रिलीज़ करोगे, रिलीज़ मतलब डिसोसिएट मतलब आईपीज को डिटैच करोगे, एडब्ल्यूएस क्या करेगा, इस मशीन्स को ऑटोमेटिकली क्या दे देगा, एक पब्लिक आईपी, और वो बाइट पर क्या रहेगा, डायनेमिक। कैसे देखो, आते हैं मशीन्स पे, ये पब्लिक आईपी है, स्टैटिक है, राइट। सेलेक्ट करना है आपके आईपी को एंड देन क्या करना है, डी एसोसिएट। जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपको बोलेगा कि फिर दिस आईपी ब्ला ब्ला, तो देख लेना कि आप वापस बाद में रीएसोसिएट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देन दिस कन्फर्म। देखो अब आपकी आईपी क्या होगी, फ्री है ना, ये किसी मशीन से कनेक्ट नहीं है। इट मीन्स अगर आप अभी मशीन को रिफ्रेश करोगे अपने इस मशीन को, तो देखो अपने को क्या मिल गया, एक अलग से आईपी मिल गया, राइट। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इलास्टिक आईपी फ्लश हो गया। इट मीन्स कि अगर हम लोग जो अपने को ना पहले आईपी मिली थी, कौन सा 65 करके समथिंग था ये वाला, अब इस पर देखो पेज एक्सेस नहीं होगा, राइट। अपने पास अब आईपी चेंज हो गई है, ये वाला हो गया, पेज एक्सेस होगा बट डिफरेंट आईपी पे। बट ये क्या है, डायनेमिक आईपी है। सो दिस पब्लिक आईपी पर दिस डायनेमिक आईपी। तो कंडीशंस या रिकमेंडेशंस क्या होता है प्रोडक्शंस में, कि जब भी कोई भी सर्वर डिप्लॉय करो, आईपी शुड बी स्टैटिक, राइट। इसके लिए आप क्या करते हैं, क्लाउड से एक आईपी एलोकेट करते हैं, क्लाउड आपको दे देता है, उस क्या करो, उस आईपी को अपने वीएम के साथ अटैच कर दो, राइट। आईपी तब तक रहेगा जब तक आप अपने मशीन अपने आईपी को रिलीज़ नहीं करते। मुझे आईपी अकाउंट से हटाना है, तो क्या करो, सेम सेलेक्ट योर आईपीज एक्शन एंड देन क्या कर दो, बस यहाँ से रिलीज़ कर दो, रिलीज़। आपकी आईपी यहाँ से आपके अकाउंट से रिलीज़ हो जाएगी, दैट्स ऑल, ख़त्म, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या है कि सर्विसेज यूज़ करो, टेस्टिंग करो एंड देन क्या करो, अपने अकाउंट से उसको फ्लश मार दो लॉग आउट करने से पहले, मतलब जो भी आपने प्रैक्टिस किया 1-1.5 घंटे का, ठीक है। एंड नाउ अपने पास क्या मिल जाएगा, एक अलग से स्टैटिक आईपी, सॉरी दैट्स लाइक पब्लिक आईपी पर दैट्स डायनेमिक आईपी। पेज एक्सेस यहाँ पे होगा, लेकिन रिबूट के बाद आईपी चेंज हो सकता है, तो अगर आपको ऐसा रिस्क है तो आप क्या कर साइन कर लो, इलास्टिक आईपी। क्लियर विद दैट। ये किसका सॉरी फंडा वो रहेगा, इलास्टिक आईपी का। शटडाउन। हम्म। शटडाउन के बाद वो हाँ, दूसरा असाइन होगा ना सर उधर? डायनेमिक में ना, हाँ
हाँ या हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो करते हैं ना इलास्टिक आईपी। या ओके। ठीक है, एक सेकेंड, चलो तो देख लें एक बार सर्विसेज के बारे में। ठीक है, द सर्विस मस्ट बी अवेलेबल एंड एक्टिवेटेड। चलो नेक्स्ट अब बात क्या करते हैं, नेक्स्ट सर्विसेज का। ठीक है, सो दैट इज ईबीएस। ठीक है, कुछ डाउट हो किसी को तुरंत पूछ लेना। राइट नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव बाय ईबीएस, सो दैट इज द सेम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, तो देखो ये भी छोटा टॉपिक है बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। समझना मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ टफ है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो सिंपल सा है। ईबीएस एज नेम क्या कि इलास्टिक द सेम वर्डिंग, मतलब ऐसा सर्विस जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वीएम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बट नॉट एट अ टाइम, सिंगल 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 सिंगल। राइट, ब्लॉक मतलब पार्टीशंस, राइट, जो आपको ब्लॉक में डिफाइन होता है। एंड देन स्टोरेज जो भी आपका सर्विसेज। देखो इसका यूज़ केस कहाँ पे है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ती है। तो ट्रीट करना कि मेरे पास एक वीएम है। ठीक है, EC2 लॉन्च हमने कर रखा है मशीन्स में। ठीक है, ओके, तो इस वीएम में हमें क्या करना है, नॉर्मली आप क्या करते हो जब मशीन लॉन्च करते हैं अपने लोग, राइट, तो अपने को यहाँ पे क्या एक 10 GB का स्पेस मिलता है जिसमें ओएस इंस्टॉल रहता है, वो डिफ़ॉल्ट है। राइट, तो हमें क्या करना अपने को ना इस वीएम में और स्पेस चाहिए काम करने के लिए। जैसे अगर मैं क्लाइंट हूँ, राइट है ना, मेरे पास क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट को स्पेस चाहिए टू स्टोर द मैक्सिमम डेटा। लाइक इसने बोला मुझे क्या दो, एक 10 GB का स्पेस दो। तो स्टोरेज का टाइप आपको पता है ना, स्टोरेज में 3 टाइप के होते हैं अलग अलग। अगर मैं बात करूँ ना स्टोरेज के टाइप्स की, आई थिंक मैंने बताया होगा, आई एम नॉट श्योर। राइट, देखो तो स्टोरेज के यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे नहीं, एक्चुअली ये कहीं हर जगह अवेलेबल रहते हैं। स्टोरेज के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, देखो तो यहाँ पे रहेगा हमारा डैश, नैश एंड सैन। ओके, सो डैश स्टैंड फॉर डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। Okay, and second we have a NAS. Okay, so that stand for network, okay, attached storage. Okay, and then third we have a SAN, that stand for storage area network. ठीक है, तो किसी भी क्लाउड में, लोकल मशीन्स में, एवरीवेयर 3 तरीके होते हैं काम करने के लिए स्टोरेज में। कौन कौन से, डैश, नैश और सैन। ठीक है, देखो तो फंडा यहाँ पे क्या है, सेम। क्या फंडा यहाँ पे, देखो सेम। डैश के एग्जांपल में साथ में ले लेता हूँ, है ना। डैश के एग्जांपल में यहाँ पे आएगा आपका CD हो सकता है और DVD हो सकता है। ठीक है, या आपका USB हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। देखो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्लाइंट हूँ, राइट, इस क्लाइंट ने बोला मुझे क्या चाहिए, काम करने के लिए स्पेस चाहिए, तो क्या करो, उसको डायरेक्टली क्या दे दो, पेन ड्राइव दे दो, भाई तू क्या कर इसमें डेटा स्टोर कर। तो आप हार्ड डिस्क दे सकते हो, CD, DVD, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर होता है फिजिकली। राइट, तो डैश मीन्स क्या हुआ कि ऐसा डिवाइसेज या ऐसा स्टोरेज जो उस क्लाइंट के मशीन पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए एंड देन दे कैन स्टोर द डेटा, सो दैट इज अ डैश। तो CD हो सकता है, DVD काइंड ऑफ थिंग। राइट, नैश, सो इसमें इसके अंडर में आता है आपके यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ना फाइल बेस्ड शेयरिंग, फाइल बेस्ड शेयरिंग। ठीक है, इसके अंडर में आएगा आपका सर्विस NFS एंड सांबा। मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने बोला मुझे क्या करना है, स्टोरेज चाहिए टू स्टोर द सम डेटा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास एक सर्वर है ट्रीट करना। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टोरेज सर्वर है, स्टोरेज सर्वर। राइट, अब तरीका यहाँ पे क्या होता है कि ये बंदा क्या करेगा, है ना। राइट, तरीका क्या है कि इसने डिमांड किया कि भाई मुझे क्या दो, कुछ स्पेस दो काम करने के लिए, कितने GB का, जो भी बोलता है 10-5 GB का, बात की बात है। तो ये बंदा क्या करेगा कि यहाँ से एक फोल्डर बनाएगा, राइट, फॉर एग्जांपल डेटा नाम से, क्या करेगा, उसको शेयर कर देगा विद द हेल्प ऑफ NFS या सांबा। राइट,
तो ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो क्या हो, नेटवर्क से कनेक्टेड हो, सो दैट इज अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज या आल्सो नोन एज अ फाइल बेस्ड शेयरिंग। सैन दैट नोन एज अ ब्लॉक बेस्ड शेयरिंग, हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक बेस्ड शेयरिंग। मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्टोरेज जिसमें पूरी पूरी ड्राइव शेयर करते हैं, जो ईबीएस का एग्जांपल है। मतलब क्या हुआ, देखो इस वाले केस में क्या था कि सर्वर ने क्या किया, आपको एक फ़ोल्डर शेयर किया, फ़ोल्डर में काम करो, राइट। इन द केस ऑफ सैन क्या होता है कि आप क्या करो कि पूरी पूरी ड्राइव शेयर कर दो। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक पार्टीशन है कितने जीबी का, ट्रीट करना लाइक पार्टीशन यहाँ पे है, होता है ना कि एस डी ए वी डी ए करके। तो यहाँ पे क्या एक वॉल्यूम्स को बोलते हैं, यहाँ पे कितने जीबी का, एक 10 जीबी का, ठीक है। आप क्या करो, पूरी की पूरी वॉल्यूम किसको शेयर कर दो, आपके क्लाइंट को, ठीक है। तो अगर हम लोग शेयर करते हैं फाइल एंड फोल्डर टू स्टोर सम डेटा, सो दैट नोन एज अ नैश, दैट इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज, राइट। हम लोग पूरी पूरी ड्राइव पार्टीशन शेयर करते हैं, डिस्क शेयर करते हैं, सो दैट नोन एज अ सैन, राइट, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, राइट। तो सेम यहाँ पे कंडीशंस क्या हुई, तो आपका जो ईबीएस में क्या एग्जांपल आएगा, तो आप यहाँ पे इसको स्कजी बोलते हो, क्लाउड में हम इसको क्या बोलेंगे, ईबीएस। एक्चुअली में क्या होता है, आपका वॉल्यूम का सेक्शन होता है, ठीक है। देखो तो फंडा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रीट करना कि मेरे पास एक क्लाइंट है, राइट। मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है EC2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस EC2 को क्या करना है ना, काम करने के लिए स्पेस चाहिए, कितने जीबी का, 10 जीबी का, राइट। मेरे पास ये VM है, VM2 करके, एंड दिस क्लाइंट नीड ए स्पेस टू परफॉर्म या टू स्टोर सम डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग यहाँ बनाएंगे पार्टीशंस, वॉल्यूम बनाएंगे, किस नाम से, लाइक वॉल्यूम 1 नाम से, कितने जीबी का, फॉर एग्जांपल ज़्यादा नहीं 2 जीबी का, राइट। और क्या कर देंगे, सिंपल सा इस वॉल्यूम को अटैच कर दो कहाँ पे, इस VM के साथ, राइट। बस में आ रहा है। तो कहने अब याद रखना क्या कि जब भी आप वॉल्यूम्स को अटैच करोगे या डिटैच करोगे, आपको मशीन शट डाउन नहीं करना है, ये सब किस में हो रहा है, रन टाइम में, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा स्टोरेज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि रन टाइम में अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इफ़ वांट टू डिलीट योर डेटा, आप डेटा पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है, EBS का मतलब दस के दस दैट नेम रिप्रेजेंट इलास्टिक। अब ट्रीट करना लाइक ये वॉल्यूम यहाँ पे अटैच्ड है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे एक और मशीन आया VM2 करके, राइट। अब इस VM2 ने क्या बोला कि भाई मुझे भी क्या करना है, VM2 मशीन से इसने भी क्या बोला कि भाई मुझे भी क्या करना है, सेम ये चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अटैच कर सकते हो, नहीं कर सकते ना एक साथ, राइट। तो क्या करना पड़ेगा कि पहले आप यहाँ से डिटैच करो एंड देन आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो EBS द सेम कि ऐसा सर्विसेज या ऐसा स्टोरेज यहाँ पे EBS के लिए कि जिसमें हमारे पास एक पार्टीशन रहेगा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल VM पे अटैच कर सकते हैं, बट सिंगल सिंगल सिंगल, राइट। या तो VM1 पे रहेगा, या तो VM2 पे रहेगा, या तो VM3 पे रहेगा। तो आपका ये केसेस है, यू कैन कन्फिगर विद द हेल्प ऑफ दी सर्विसेज। क्लियर विद दैट? यस। मीन्स एक स्टोरेज जो है वो दो VM एक साथ यूज नहीं कर सकते। नहीं, इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है कि आप सिंगल आप करो बट सिंगल सिंगल, या तो मैं एक बार में मैं करूँ या आप करो या मैं आप, ऐसा सिंगल सिंगल, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में पता फीचर मिलता है मल्टी अटैची का फीचर, प्राइवेट क्लाउड में ओपन स्टैक में ऐसा। ओके। बट पब्लिक क्लाउड में क्या होता है ना कि डेटा सिक्योरिटीज के लिए क्या करते हैं कि आप सिंगल सिंगल करो। सैन को आप मल्टीपल में अटैच कर सकते हो, जो सैन स्टोरेज होता है ना उसको मल्टीपल कर सकते हैं, बट फॉर नाउ जो हमारे पास सॉरी सैन नहीं, नैस, जो सैन होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगल 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 सिंगल, ओके। ओके। देखो तो आते हैं अपने कंसोल पे, नोटिस करना लाइक अपने पास यहाँ पे क्या है, मशीन्स हैं, ठीक है। EBS सेक्शन में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, EBS में वॉल्यूम, हम पहले बात करेंगे वॉल्यूम्स की, फिर स्नैपशॉट की, फिर आगे बात करेंगे, बट आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। तो सेम देखो मेरे पास एक मशीन है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम मशीन लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है ना, अपने को बाई डिफॉल्ट एक 10 GB का स्पेस देता है इन द केस ऑफ लिनक्स बेस्ड मशीन। विंडोज़ में कितना देता है, 30 GB का देता है। मैंने बोला था आपको स्टोरेज के दो टाइप होते हैं, मतलब एक्चुअली जो टर्म्स होते हैं कौन कौन सा, एक होता है इन्फॉर्मल स्टोरेज
एंड देन दूसरा यहाँ पे क्या होता है, परसिस्टेंट स्टोरेज। ओके, परसिस्टेंट स्टोरेज तो जिसमें आप ओएस इंस्टॉल करते हो ऐसा बोल सकते हैं, या नॉर्मली जो आपका बनता है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर मशीन, सो दैट इज अ इनफॉर्मल स्टोरेज, राइट। जिसका मतलब कि आप जब आप मशीन को टर्मिनेट करते हो तो ये मशीन भी, ये भी स्टोरेज आपका डिलीट हो जाती है। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टोरेज इन केस अगर आपका वॉल्यूम डिलीट हो जाता है, जैसे ये है, इसको हम परसिस्टेंट बोल सकते हैं, राइट। क्या कि अगर आपका वॉल्यूम डिलीट, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इन केस अगर आपकी वीएम डिलीट हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमारे पास स्टोरेज पड़ा है, कौन सा, परसिस्टेंस। क्या करो, इसको यहाँ पे अटैच कर दो, डेटा दिख जाएगा आपको, राइट। डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होगा जब तक यूजर नहीं चाहेगा, राइट। तो फंडा यहाँ पे सेम होता है क्या, कि इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ इनफॉर्मल स्टोरेज, कि ऐसा स्टोरेज जिसमें क्या रहेगा कि आपका जो डेटा है, राइट, नॉर्मली जब हम मशीन को टर्मिनेट करेंगे तो साथ में आपका बूट पार्टीशन भी डिलीट हो जाता है। इन द केस ऑफ परसिस्टेंट, जो हमारे पास वॉल्यूम्स है लाइक ईबीएस है, वो क्या रहेगा आपका परसिस्टेंट। इट मीन्स कि अगर अपने लोग मशीन्स को टर्मिनेट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको एक्सटर्नल स्टोरेज पे नहीं पड़ने वाला। ओके, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे परसिस्टेंट स्टोरेज इन केस हाँ मेरे पास में एक ही वीएम था हाँ और मैं अगर उस वीएम को डिलीट कर देता हूँ और स्टोरेज मैंने परसिस्टेंट किया था हाँ और बाद में मुझे मालूम चलता है कि जो स्टोरेज में सम डेटा इज इम्पोर्टेंट, तो मैं दोबारा से नहीं, देखो, क्रिएट। अगर आप मशीन को बनाते टाइम ही अगर आपने वहाँ परसिस्टेंट बना रखा है तो आप क्या कर सकते हो, परसिस्टेंट रहेगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा। बट एक बार आपका राइट। इन्फॉर्मल बन जाता है तो परसिस्टेंट में चेंज नहीं होता है, राइट। इट मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, इट मीन्स ये वीएम था मेरा, राइट। इसमें जो अगर आप स्टोरेज सेक्शन में आओगे यहाँ पे, राइट, नीचे हाँ देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे ना मेरे पास एक ईबीएस कनेक्ट हुआ स्टोरेज 10 GB STA करके, राइट, जिसका हाँ आईडी ये है, राइट। करेक्ट। तो ये जो मशीन है इसमें स्टोरेज चल रहा है, सो दैट इज द आईडी है इसका, क्या रहेगा, ये आपका रहेगा इनफॉर्मल। ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ट्रीट करना यहाँ पे ये ऑप्शंस। ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जैसे आप भाई इस वीएम को रिमूव मारोगे ना, ये स्टोरेज भी डिलीट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे मैंने ये वीएम बनाया ओके, और मैंने स्टोरेज के लिए परसिस्टेंट सेलेक्ट कर दिया, हाँ वो जो हाँ, चेक मार्क है वो मैंने निकाल दिया, अनचेक कर दिया, राइट, यस, ठीक हाँ, है, तो परसिस्टेंट हो गया। परसेंट हो गया, तो यहाँ पे नो आफ्टर लिखा सम रहेगा। डेज, हाँ, आफ्टर सम डेज मैंने सोच देखा कि ये वीएम अब मेरे किसी काम का नहीं है, हाँ, तो मैंने ये वीएम डिलीट कर दिया। वीएम डिलीट किया तो बट आपका डेटा एज इट इज रहेगा। एज इट इज रहेगा। सो यस, हाँ, अब मैं दोबारा एक वीएम बनाता हूँ टू गेट दैट डेटा, तो सेम तो स्टोरेज में हाँ कैसे हाँ, कनेक्ट कर अटैच कर सकता हूँ? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपको नहीं तो ईएमआई, हाँ, उसका तो ऑप्शन है। आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, मतलब वो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप अटैच कर सकते हो, अगर आपको आपका आईडी पता है तो आप अटैच ओके, कर दिस सकते हो। वॉल्यूम आईडी इज हाँ रिक्वायर्ड फॉर दैट, हाँ राइट? हाँ हाँ, उसमें कोई इशू नहीं, यस, ठीक है, ओके वो अटैच कर ओके। सकते हो। जब आप बनाते हो ना सर, तो देखो यहाँ पे बोलता है, अगर मैं दिखाऊँ आपको जस्ट रन टाइम है क्विकली, तो अगर आप मशीन को जाते हो एंड सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड, देखो तो यहाँ पे बोलता है ऐड अ न्यू वॉल्यूम, यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो राइट। यहाँ पे जाओगे ना तो आपका जो वॉल्यूम्स रहेगा खुद का आप अटैच कर सकते हो, या इवन तो मशीन लॉन्च होने के बाद है ना, आप यहाँ से बाद में भी अटैच कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं, कभी भी कर सकते हो, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। यस, या वेलकम। तो फंडा यहाँ पे क्या है अपने को कि सेम मेरे पास एक वीएम है, राइट, और यहाँ पे अपने को 10 GB का फ्री में स्पेस, फ्री मतलब स्टोरेज है, फ्री पेड जो भी समझो, लेकिन यहाँ पे जो अपने को 10 GB का स्पेस मिला है, ये चीज़ आपको देखो यहाँ पे आओगे ना ईबीएस के अंडर में, तो अपने को वॉल्यूम यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे ना एक वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड 10 GB का, ये किसका वॉल्यूम है, ये बाय डिफॉल्ट आपका वॉल्यूम कहाँ अटैच्ड है, जो हमने मशीन लॉन्च किया उसके साथ अटैच्ड है एज ए टेस्ट वीएम के साथ, राइट। पहले ना ऑप्शन आते थे यहाँ पे प्रॉपरली इन्फॉर्मल करके, बट एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा तो रहता था, उन्होंने वर्जन शायद अपडेट किया ना वो कंसोल तो चेंज, बट, हाँ, व्यू व्यू चेंज करेंगे ना, ये व्यू अभी ओल्ड इसका है, न्यू व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका। हाँ हाँ, न्यू व्यूज में तो शायद ऐसा कुछ ऑप्शंस, ओके, तो बट EC2 के लिए सर्विसेज तो सेम ही रहेगी, उसमें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहे, सॉरी, वॉल्यूम्स के लिए तो उसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे पहले मतलब एक्सप्लोर कर देते हैं। टाइप लिखा रहता है इन्फॉर्मल एंड परसिस्टेंट, बट अभी पहचानना है तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे अपने इंस्टेंस को, राइट। और यहाँ से देख लेना कि अगर आपके यहाँ पे स्टोरेज क्या है, टर्मिनेशन नो है, सॉरी येस है, इसका मतलब ये क्या रहेगा अपना परसिस्टेंट इन्फॉर्मल, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। डन। तो फंडा देखो यहाँ पे ये है क्या कि सेम मेरे पास ये मशीन से इसको हमने लॉगिन कर रखा है। लेट मी लॉगिन वन मोर टाइम, रीस्टार्ट सेशन। अच्छा आईपी चेंज हुई थी ना इसकी, तो इसे तो यूजर एंड ठीक है। तो ये लिनक्स के मशीन से पार्टीशन मैनेज करना आपको आता होगा माइट भी। देखो तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे मशीन्स में आते हैं और यहाँ पे अगर मैं लिस्टिंग करूँ पार्टीशंस fds कमांड से, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भी नोटिस करना कि हमारे पास एक एक्सवीडिया नाम से 10 GB का स्पेस है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा है हमारा, जिसमें ओएस इंस्टॉल्ड है, राइट। और इसके दो पार्टीशन है VDA1 VDA2 करके, राइट। तो क्लाइंट ने क्या बोला, लाइक मेरी मशीन ने क्या बोला, मुझे क्या करना है और स्पेस चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है कि आप क्या करो अपने सिस्टम्स के अंदर अपने को बनाना पड़ेगा क्या, एक वॉल्यूम। कितने जीबी का आपकी मर्जी है, 2 4 6 50 है, राइट है ना। तो मर्जी जितना बना सकते हो, जितना आप बनाओगे आपको उतना पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। चलो तो पर्पस यहाँ पे सेम है, मेरे पास ये वॉल्यूम है, राइट, सॉरी ये वीएम है, राइट। वीएम में एक स्पेस कनेक्टेड है, मुझे क्या करना है, एलएसबीएल के से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही डिस्क है जो ओएस का है, मुझे क्या करना है, एक 2 GB का इसमें और डिस्क अटैच करना है एक्सटर्नली। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या वॉल्यूम बनाने के लिए, देखो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, बस एक कंडीशन होना चाहिए। आपको पता है क्या कि जब भी हम लोग सर्च बनाते हैं तो आपको रीजन चूज करना होता है, राइट। रीजन के अंडर में क्या होता है आपका एजेड, सो दैट इज अवेलेबिलिटी जोन। मुंबई रीजन के अंदर आपके पास 3 जोन है, कौन सा, 1A, ठीक है, 1B एंड 1C करके, राइट। तो जब भी हम लोग मशीन्स बनाते हैं ना तो सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए जोन चूज कर लेता है 1A या 1B में, क्योंकि फ्री टियर मशीन आप सी में लॉन्च नहीं कर सकते। ये इसका थोड़ा कंडीशंस है इन द केस ऑफ मुंबई रीजन्स, क्या कि 1C जोन के अंदर हम उन्हीं को लॉन्च करेंगे जिनका क्या पेड सर्विस है। बट ठीक है, अपने क्या क्या करना है, अपने को या तो 1A 1B में लॉन्च करके दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो अब इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या क्या आती है कि जब भी हम लोग वीएम बनाएंगे तो रीजन के साथ सिस्टम क्या करता है, एडब्ल्यूएस आपको इसको किसी एक रीजन में डाल देगा, या तो ए में डाल देगा या तो बी में डाल देगा, राइट। तो यहाँ पे भी सेम क्या होता है कि जब भी अपने लोग ना क्या बनाएंगे, वॉल्यूम बनाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम का स्पेस लेना कहाँ से लेना है, ये 1A से लेना है या 1B से लेना है। कैसे मेजर करेंगे उसको यहाँ पे, तो मेक श्योर करना क्या कि अगर मुझे इस वीएम को, जैसे मेरे केस में जो मेरा वीएम लॉन्च हुआ है ना, वो लॉन्च हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1B में, ठीक है। तो ट्रीट करना कि लाइक मेरा वीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, अपेक साउथ 1A में, अपेक एशिया 1A में। और इसको ट्रीट करना लॉन्च कहाँ हुआ है, समझो नहीं, ये 1B में लॉन्च हुआ है, राइट। ये अपेक 1A में लॉन्च हुआ है 1B में। और ट्रीट करना कि ये कहाँ लॉन्च हुआ है, समझो 1A में, राइट। तो जब भी हम लोग वॉल्यूम बनाएंगे ना, तो वॉल्यूम बनाते टाइम अपने को बताना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम किस जोन में बनाना है, ए बी या सी में। अगर आपने इसको बना रखा है समझो 1C के अंडर में और आपका वीएम कहाँ पे है, बी में या ए में है, तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। कंडीशन बस यहाँ पे एक क्या है कि पहले आप चेक करो क्या कि आपका जो वीएम है वो किस जोन में चल रहा है, ए में है कि बी में है कि सी में। अकॉर्डिंगली आप क्या बनाओगे, वॉल्यूम बनाओगे, एंड देन आपको उसमें लिस्टिंग होगा, राइट। या वाइस वर्सा बोल सकते हो, वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, अगर आपके पास पहले से वॉल्यूम है, राइट। मैंने बोला मेरा वॉल्यूम कहाँ पे, 1A के अंडर में, और जब भी मैं क्या बनाऊंगा, वीएम बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैन्युअली चूज कर लूंगा कि मुझे क्या करना है, 1A के अंडर में ही वीएम बनाना है,
राइट, समझ गया बात। तो फंडा यहाँ पे क्या सेम एक कंडीशन है कि जब भी हम लोग वॉल्यूम बनाएंगे आपके वॉल्यूम का जोन और आपके वीएम का जोन, रीजन तो रहेगा रहेगा साथ, पता है जोन का भी चक्कर रहता है, तो आपके दोनों सर्विसेज का जोन सेम होना चाहिए। अगर वीएम 1 ए के अंडर में है तो वॉल्यूम भी 1 ए में बनाना है, या वाइस वर्सा अगर आपका वॉल्यूम 1 बी में है तो वीएम भी 1 बी में होना चाहिए। अगर वन दूसरे जोन में है तो ये दूसरे की मशीन को डिटैच नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए सेम ये 1 ए में है 1 बी में, तो अगर आपका वॉल्यूम 1 ए में है तो ये अटैच हो जाएगा, राइट। बट ये अगर कहाँ पे 1 ए में है और ये 1 बी में, तो अटैच नहीं होगा, इवन तो भले आप फ्री रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर विद दैट गाइस? यस नो? यस सर, यस। ठीक है। देखो, तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कि अगर अपने पास वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, तो पहले क्या करो, चेक करो कि आपका जो वीएम है, अगर मेरे पास कोई बना तो मेरे पास वीएम कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दिखता है। अगर आप एक्सप्लोर करोगे साइड में जाके थोड़ा, तो 1 बी में है। तो मेरे केस में कहाँ लॉन्च हुआ है, 1 बी में। तो हम लोग वॉल्यूम भी कहाँ बनाएंगे, 1 बी में ही बनाएंगे। अगर 1 ए में बनाएंगे तो यहाँ पे चलेगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा एरर बाद में, बट अभी के लिए 1 बी में। कैसे? तो करना क्या है अपने को, सबसे पहले हम बनाते हैं वॉल्यूम, तो नीचे आना है ईबीएस में वॉल्यूम सेक्शन पे जाना है। पहले से यहाँ वॉल्यूम है जो अटैच्ड है, ये हमारा इंफॉर्मरल है जिसमें ओएस चल रहा है। क्रिएट करना है वॉल्यूम, जनरल पर्पस के लिए है, एसएसडी है, कितने जीबी का, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, 2 जीबी का बनाते हैं, 2 गिग, राइट। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1 ए 1 बी 1 सी। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 ए ले लिया है और आपका वॉल्यूम देखो बन गया, मैं दिखाता हूँ, मेरा पास मेरा जो मशीन है 1 बी में है, किधर गया, देखो तो 1 बी में है, बट मैंने अभी आपको दिखाने के लिए 1 ए में बना लिया। क्रिएट करोगे ना यहाँ पे, तो नोटिस करना कि अपने पास एक वॉल्यूम बना है जिसका नाम वॉल्यूम 1 है, मैंने सेट कर रखा है, 2 जीबी का है, राइट। और ये क्या आपके लिए देखो यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं यूज़ में नहीं हो रहा है, बट लॉन्च क्या है 1 ए में हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एक्शन में जाओगे और अटैच करोगे वॉल्यूम किसी वीएम के साथ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम की आईडी की है और मेरा जोन क्या 1 ए में, तो इंस्टेंस क्या दिखाएगा, जो 1 ए के अंडर में है। बट मेरे 1 ए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके 1 ए रीजन्स के अंदर, रीजन नहीं सॉरी, आपके 1 ए जोन में कोई भी रनिंग मशीन या स्टॉप मशीन नहीं है, तो मैं इसको अटैच नहीं कर सकता। बट मेरे सेम रीजन्स के अंदर एक मशीन है, बट वो कहाँ पे 1 बी में है, तो आपका वॉल्यूम कहाँ होना चाहिए, 1 बी में होना चाहिए, राइट। तो कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं फॉर नाउ, इसको कर देते हैं डिलीट, ओके, राइट। वापस से क्रिएट करते हैं वॉल्यूम्स, 2 जीबी का ज़्यादा नहीं बनाते हैं, फ्री में यूज़ करना है तो लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं अपन लोग। 1 बी में चूज़ करना है यहाँ पे, द सिंपल क्रिएट, क्रिएट देखो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सेम मेरे पास एक वॉल्यूम 1 करके वॉल्यूम बन जाएगा, दैट्स ऑल, राइट। देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये अवेलेबल है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। करना क्या है, वापस से यूज़ हो रहा था यहाँ पे दिखाएगा, तो करना क्या है, एक बार और देख लेते हैं। अपने पास ये मशीन्स है, यहाँ पे एक ही डिस्क लगा जो पहला वाला है, मुझे एक और डिस्क चाहिए 2 जीबी का, राइट। इट मीन्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वॉल्यूम को यहाँ पे करने वाले हैं अटैच। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम पे जाना है, सेलेक्ट वॉल्यूम, एक्शन, अटैच वॉल्यूम, वॉल्यूम्स, एंड देन 1 बी में जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना ऑप्शनल है, तो यहाँ पे देखो आपके सारे मशीन दिखने चालू हो जाएंगे। मेरे पास एक ही मशीन है मेरे इस पर्टिकुलर रीजन जोन्स के अंदर, तो सिलेक्ट दैट मशीन्स। लिनक्स में आपको पता नाम एसडी फीड भी मिलता रहता है, तो नाम कुछ भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बस क्या कर दो, अटैच, ओके। देखो यहाँ पे आपका हो गया वॉल्यूम अटैच, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन यूज, पहले अवेलेबल था, अब यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है टेस्ट वीएम के साथ। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब अगर हम ये LHBL की करते हैं, LHBL की मीन्स क्या हुआ कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइस लिनक्स में, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कितने जीबी का, 2 जीबी का। आप समझ गए, यस नो? यस सर, गॉट इट। एक चीज़ और देखो, अगर तुम चाहो इसको कनेक्ट करना और पे देखो, तो अगर आप जाओगे ना यहाँ पे, तो देखो ये अटैच का ऑप्शन हाइड हो गया है। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम अगर कहीं अटैच्ड रहेगा, सो यू कैन नॉट अटैच दैट वॉल्यूम एनी अदर वीएम्स, जब तक आप उसको डिटैच नहीं करते हो। बस में गए, तो विंडो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी क्या करना है, लिनक्स में अटैच करने के बाद पार्टीशंस बनाना है, आपको आरडी माइट भी कमांड पता होगा। तो डेटा स्टोर करना है,
तो कोई बात नहीं, पार्टीशन जाओ बनाओ, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, XVDF, राइट। पार्टीशन बना लेते हैं कितने जीबी का, फॉर एग्जांपल 1 जीबी का। ओके, सेव एंड अपडेट parcrop/dev XVDF। ओके, एंड देन कमांड पता नहीं सब लिनक्स वाली कमांड गाइस, यस नो, यस नहीं सर, पता है यस तो कोई यस। बात नहीं, मैं विंडोज़ में करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एंड देन इसको डेटा स्टोर करना है, तो माउंट कर लो, द सिंपल XVDF1 को कहाँ पे, डेटा में। ओके, DFTH में दिखाएगा कि आपका माउंट हो गया है। इट मीन्स अगर हमको कुछ रीराइट करना है, वी कैन राइट एवरीथिंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर माउंट पॉइंट। डेटा कहाँ स्टोर होगा, सॉरी टच ABC, ठीक है। तो हमने काम किया डेटा में, डेटा कहाँ मैप्ड है, XVDF, एक्चुअली में हमारा कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज है, राइट। सिमिलरली विंडोज़ में कैसे करोगे, तो विंडोज़ में भी क्या रहता है कि सेम, अगर आपको वॉल्यूम बनाना है तो सिंपल जाओ एंड इसको यहाँ पे अटैच कर दो। कैसे करना देखो, आपको उसके बता दो फटाफट, विंडोज़ में भी। तो देखो अभी सिंगल सिंगल बनेंगे क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग सारे की बात करेंगे, बट अभी पहले अटैच करना सीखते हैं। तो ट्रीट करना ना, मेरे पास एक और विंडोज़ की मशीन में फटाफट लॉन्च कर लेता हूँ एक बार जस्ट क्विकली, है ना। नए वाला भी लोगो ये कंसोल यूज़ कर सकते हो, बट मेरा एक्चुअली हैंडी इस पे ही है, तो ठीक है, बट मैं भी आ जाऊँगा आज नहीं कल, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस, ओके, और मेरे पास यहाँ पे है, लॉन्च कर लेते हैं, डेमोस कीज लॉन्च। तो अटैच करना समझ जाना है ना, कि अटैच में क्या करना होता है, सिंपल कि वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को सिंपल अटैच करना आपके लिनक्स में सिंपल। बाकी पार्टीशन बनाना है तो पार्टीशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ fdisk यूटिलिटी। विंडोज़ में कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेम आते हैं, तो ट्रीट करना, ये मेरी विंडोज़ की मशीन से पहले लॉगिन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 30 GB का स्पेस मिलता है, स्पेस और चाहिए, हम लोग बनाएंगे वॉल्यूम और यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं, मशीन लॉन्च हो रहा है, एंड दिस इज़ अ विंडोज मशीन, ठीक है। इसको लॉगिन करने के लिए आप RDP यूज़ करते हो, पता है आप लोगों को, राइट, जिसकी IP यहाँ पे ये रहेगी, पब्लिक IP। कनेक्ट करते हैं, हमसे पूछेगा यूज़र नेम पासवर्ड, पासवर्ड अपने को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इन द फर्स्ट टाइम, ओके। तो यूज़र नेम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस कॉपी एंड पेस्ट, ओके। एंड पासवर्ड अपने को जनरेट करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके। तो थोड़ा रुकते हैं। ओके, तो डेमो की इसको यहाँ पर अटैच कर लेते हैं एंड इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं एंड दिस पासवर्ड, ओके। तो जस्ट लॉग इन विद द सिंपल पासवर्ड, ठीक है, ओके, यस। देखो तो ट्रीट करना के लाइक मेरे पास जो मेरा विंडोज़ की मशीन है ना, उसके अंदर एक 30 GB का स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम देता है, राइट। अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा स्पेस अटैच करना है, सेम थिंग, राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इसमें अपने को ना ऑनलाइन करना पड़ता है थोड़ा, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ उसको विंडोज़ में भी। ओके, तो समझिए मेरा विंडोज़ की मशीन है, लॉन्च किया है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो अपने पास यहाँ पे एक देखो सी ड्राइव रहेगा 30 GB का ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे कितना देखो 30 GB का है। अपने को क्या करना है, राइट, अपने को यहाँ पे और स्पेस चाहिए काम करने के लिए,
बाकी आप मैनेज में जाके इसका देख सकते हो ना, पार्टीशन का क्या है स्टोरेज। अगर आपको देखना है कितनी जीबी का डिस्क यहाँ पे, तो मैनेज पे जाओ, राइट, एंड डिस्क मैनेजमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा। सर्वर है तो सर्वर मैनेजर जा सकते हो, या सिंपल एक शॉर्टकट रन में जाके चला दोगे क्या, विंडोज़ आर एंड देन डिस्क मैनेजमेंट, तो डिस्क mgmt.msc आपको क्या खुल जाएगा, आपका डिस्क मैनेजमेंट। तो सिंपल फंडा यहाँ पे क्या है कि देखो, नोटिस करना कि अपने पास यहाँ पे 30 जीबी का स्पेस है जो ऑनलाइन कंडीशंस में है। इसका मतलब हमारा सी ड्राइव है जो पहले सिस्टम में इनबिल्ट रहते हैं। विंडोज़ वाले बंदे ने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए टू स्टोर मोर डेटा एक्सेप्ट ऑफ 30 जीबी। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फंडा है कि आप एक बनाओ वॉल्यूम, मैंने ज़्यादा नहीं बनाते, 3 जीबी को बनाते हैं, और क्या कर लो, इस वॉल्यूम को यहाँ पे अटैच कर लो। सिंपल सा है, कैसे है देखो। तो आते हैं हम अपने कंसोल पे एंड वॉल्यूम्स पे, राइट, ये देखो, ये वॉल्यूम मेरा है जो एक्सटर्नल वाला है, ये दो ओएस के लिए है ना, ये हमारा विंडोज लिनक्स के लिए, और ये 3G विंडोज़ का। क्रिएट करते हैं एक वॉल्यूम, ज़्यादा नहीं 3 जीबी का। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं ना, तो आपकी जो जो एग्जिस्टिंग 2 GB का बनाया था वही वाला अगर इसमें अटैच करना हो तो कर सकते लिनक्स का फाइल सिस्टम अगर आपने असाइन कर रखा है तो आप उसको विंडोज़ में रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ext फाइल सिस्टम हैं? विंडोज़ रीड नहीं करता। ओके विंडोज़ ओके, में फैट और एंटीफेस फाइल सिस्टम अटैच हो जाएगा, बट डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि रीड डेटा नहीं क्या है, करेगा। फाइल सिस्टम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि सपोर्ट एक दूसरे नहीं करते, फिर आपको एंटीफेस का प्लगइन डालना पड़ेगा, ऐसा। ओके, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं करना, कर सकते हो आप, बट आपको प्लगइन डालना पड़ेगा। तो विंडोज़ की जो मशीन लॉन्च हुआ 1 वीक के अंदर में, तो अपने को जो वॉल्यूम बनाएंगे ना हम लोग, वही बना कहाँ बनाएंगे, 1 बी में ही। तो 3 GB का, एंड देन 1 बी जोन्स में, देन क्रिएट वॉल्यूम करेंगे। तो हियर वी गॉट 1 मोर 3 GB स्पेस, जिसका मेरे लिए है विंडोज़ का वॉल्यूम है, जिस मैंने नेम दे रखा है। ओके, सेलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शन, अटैच, एंड 1 बी में देखो यहाँ पे 2 मशीन दिखाएगा, बट मुझे कहाँ अटैच करना है इसको, विंडोज़ वाले में। सेलेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कहीं और कर देना, गलत हो जाएगा। तो सेलेक्ट यहाँ पे करोगे, जिसे को अटैच यहाँ पे करेंगे ना, तो अपना जो विंडोज़ की मशीन है ना, यहाँ पे अपने को डिस्क दिखेगा जो ऑफलाइन कंडीशन पे रहेगा, राइट। तो कैसा करना है, सॉरी कहाँ गया, तो कैसे करना है, सिंपल अटैच वॉल्यूम करते हैं यहाँ पे। देखो, आपका विंडोज़ वॉल्यूम अटैच्ड होगा कहाँ पे, अटैच्ड हो गया आपका विंडोज़ के लिए, विंडोज़ वीएम में। इट मीन्स कि अगर हम आते हैं और यहाँ पे देखो क्या हुआ, दिख रहा है ना, ऑनलाइन पहले था, सॉरी 3 GB का ऑनलाइन था, यहाँ पे देखो 3 GB का ऑफलाइन है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अभी भी पता है, यहाँ पे देखो दिखेगा नहीं, आपको कंप्यूटर में दिखेगा नहीं, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक करो, सिंपल सा, क्या करते हैं, पहले ऑनलाइन करते हैं, ये ऑनलाइन हो जाएगा। फिर इनिशलाइज करना पड़ेगा, राइट। आपको चूज़ करो MBR में कि GPT मेथड में, तो मैंने MBR यूज़ कर लिया है फॉर नाउ। आप यहाँ पे अटैच आ गया, बट अभी भी यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि आपने इसको फॉर्मेट नहीं किया है। तो क्या करो, राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम्स, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश हो जाएगा। 3 GB अटैच हो गया, इट मीन्स अब यहाँ पे देखो दिखेगा 3 GB का, दैट्स सिंपल, क्लियर विद दैट। सो विंडोज़ में क्या होता है कि आपको अपने डिस्क को पहले ऑनलाइन करना, इनिशियलाइज ऑनलाइन करना पड़ेगा। लिनक्स में ऐसा नहीं है, रन टाइम में आप अटैच करो, पार्टीशन बनाओ, गुड टू गो, राइट। और अगर आपने लिनक्स मशीन में लिनक्स मशीन जो पार्टीशन अटैच कर रखा है, फॉर्मेट कर रखा है और माउंट कर रखा है, उसके डेटा को हम लोग विंडोज़ में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि लिनक्स और विंडोज़ एक दूसरे का फाइल सिस्टम को डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको करवाना है NTFS में, तो आपको लिनक्स में कराना पड़ेगा NTFS 3G का पैकेज, और लिनक्स का कहाँ कराना है, विंडोज़ में, तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा किसमें, VFAT में या FAT32 में डिफ़ॉल्ट। क्लियर विद दैट गाइस, एनी क्वेश्चंस एनीवन सो फार? नो। ठीक है, तो वॉल्यूम को अटैच करना अभी के लिए फ़िलहाल, राइट। बाकी अगर आप लोग को डिटैच करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर विंडोज़ की मैं बात करूं तो विंडोज़ मशीन पे जाओगे, सेट योर वॉल्यूम ऑफलाइन, सिंपल से सेट कर लेना, ऑफलाइन हो जाएगा। एंड देन क्या करो, कंसोल पे आ जाओ अपने, क्योंकि देखो रन टाइम में करने जाओगे ना तो माइट भी डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कंडीशंस क्या होता है कि अगर आपको वॉल्यूम को डिटैच करना है फ्रॉम द क्लाइंट या फ्रॉम द VMs, तो पहले क्या करो, क्लाइंट को बोलो भाई काम करना रोक दो, मतलब सेट इट ऑफलाइन, एंड देन यहाँ से करो उसको डिटैच, सॉरी
पहले यहाँ से करो ऑफलाइन, ठीक है, एंड देन फिर आपसे यहाँ से डिटैच मार दो। कैसे? तो हमने इसको ऑफलाइन कर दिया, देखो कहाँ जाके राइट क्लिक, पहले ऑनलाइन था, क्या करना है, सेट इट ऑफलाइन एंड देन कंसोल पे आना है, सेलेक्ट दिस वॉल्यूम एक्शन एंड देन क्या करना है, डिटैच कर देना है, ठीक है। तो डिटैच वॉल्यूम, ओके। फोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने इसको ऑफलाइन नहीं किया है तो आप फोर्सफुली डिटैच कर सकते हो, बट फोर्सफुली में डेटा लॉस हो सकता है, माइट भी, क्योंकि क्लाइंट काम कर रहा है और आप उसी टाइम पे पेन ड्राइव होता है ना, क्या क्या कि आपका पेन ड्राइव लगा हुआ, कॉपी चार आप निकाल ले झटके से, तो इसका मतलब क्या, डेटा कॉपी नहीं होगा और डेटा माइट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये रहेगा डिटैच मीन्स क्या करना, ग्रेसफुली वहाँ से डिटैच करना, सब प्रॉपर शांति से डिटैच हो जाएगा, राइट। तो डिटैच में देखो डेटा लॉस नहीं होता है, बट स्टिल यू चार्ज फॉर द वॉल्यूम स्टोरेज, क्योंकि आपने वॉल्यूम तो रखा है ना ऐसा। तो यहाँ पे वार्निंग भी आता है, वार्निंग में तो बता रहा है कि आपको वॉल्यूम डिटैच तो हो रहा है, राइट, बट यू माइट स्टिल बी चार्ज फॉर अ वॉल्यूम स्टोरेज, इफ यू नो लॉन्गर नीडेड देन आप उसको डिलीट मार दो, ठीक है, बट मुझे नहीं करना है या करना जो भी करना है। तो डिटैच हो गए यहाँ पे। अब आपके यहाँ पे तो क्या रहेगा, कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा आपका इन यूज़ हो रहा है, राइट, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर अवेलेबल आ गया, इसका मतलब ये फ्री है। नाउ आप इसको कहीं और अटैच कर सकते हो, राइट, क्लियर विद दैट। सिमिलरली लिनक्स में अगर आपको रिमूव मारना है तो सिलेक्ट एंड डिलीट मार दो, कंफर्म, अब देखो डिलीट होगा डेटा आपका यहाँ पर। सो डेटा इज फाउंड डिलीटेड एंड द वॉल्यूम कैन नो लॉन्गर बी अटैच टू इंस्टेंस, ठीक है, डिलीट खत्म। विंडोज़ में करना है तो सेम, लिनक्स में करना है तो पहले अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यू माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू माउंट फ्रॉम द माउंट पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑफलाइन करना से बोल सकते हैं, एंड देन सेम सेलेक्ट योर वॉल्यूम्स एक्शंस एंड देन डिटैच, ग्रेसफुली डिटैच, राइट। तो विद इन अ सेकेंड ये भी क्या रहेगा आपके यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा। अभी यहाँ पे इन यूज दिखा रहा है, हो गया अवेलेबल, एंड देन अगर आपको उसको नहीं रखना है सेलेक्ट एंड डिलीट, क्लियर विद दैट। तो डिलीट एंड देन डिलीट, दैट्स ऑल। एंड फाइनली आपके पास दो डिस्क बचता है, इनको अगर आप रिमूव करने जाओगे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डिलीट ऑप्शन हाइड है, क्यों हाइड है, क्योंकि इसमें ओएस चल रहा है ना भाई, ओएस कहाँ जाएगा, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप अपने वॉल्यूम को डिलीट करोगे ना, यहाँ पे देखो आता है क्या, ये एक्चुअली क्या है हमारा पर इन्फॉर्मल है, जैसे हम अपने इंस्टेंस को करते हैं सेलेक्ट एंड टर्मिनेट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑन ईबीएस बैकएंड आल्सो डिलीटेड द डिफॉल्ट एक्शंस फॉर द रूट ईबीएस वॉल्यूम टू बी डिलीटेड व्हेन इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, राइट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक मार्क लगा रखा था एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग आवर इंस्टेंस, राइट। तो कंफर्म करना है तो टर्मिनेट कर दो, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मशीन टर्मिनेट हो गई, साथ में इसमें जो ओएस पड़ा था वॉल्यूम वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो तभी वॉल्यूम्स यहाँ पे है 30 GB का, अभी यहाँ पे है, ये कुछ टाइम के बाद यहाँ से ये चला जाएगा, इन यूज़ है एंड समटाइम्स ये नो लॉन्गर अवेलेबल है, द सिंपल, ठीक है। तो आप क्रिएट करो एंड क्लीन अप कर दो, कोई टेंशन नहीं, आपका काम हो जाएगा, डिलीट मार दो, बट रखना नहीं है किसी भी सर्विसेज पे, याद रखना, ओके। देखो अब यहाँ पे 30 यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डिटैच का एक्शन के अंदर, अगर वो डिटैच किया तो डिटैच किया तो कोई बात नहीं, रन टाइम में डिटैच यहाँ पे करने जाओगे, देखो अगर मैं डिटैच करने जाऊँगा, इससे मेरे पास ये है मशीन, ठीक है, ये ओएस चल रहा है इसमें, ठीक है। देखो तो अगर मैं इसको डिटैच करने जाऊँगा यहाँ पे तो ये आपका स्टक रहेगा, देखो डिटैच करने जाओगे यहाँ पे तो डिटैचिंग माइट बी अवेलेबल, राइट है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, राइट, ये रूट पार्टीशन है ना सर, इवन तो पता है यहाँ पे एक फोर्सफुली का ऑप्शन भी होता है, अगर आप इसके भी करने जाओगे, ये फोर्सफुली करने जाएगा, आपको टाइप करो डिटैच तो माइट भी आप फोर्सफुली करने जाओगे यहाँ पे, राइट है ना। तो स्टिल क्योंकि इस ओएस चल रहा है ना आपका, ठीक है, राइट, तो ओएस वाला आप डिटैच नहीं कर सकते, ये क्या इन्फॉर्मल है भाई, मैं जाऊँगा मैं अपने ओएस को भी लेके जाऊँगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो आप इसको सिंगल इवन तो डिलीट भी नहीं कर सकते, डिलीट का ऑप्शन वैसे हाइड ही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करोगे, ये वॉल्यूम मैं अपने आप लेके चला जाऊंगा, जैसा वे एंड प्रोसेस, ठीक है। तो सेलेक्ट एक्शन एंड टर्मिनेट, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट। जो डिटैच ऑप्शन है ना वो स्पेशली काम करता है परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए, जो आपने बाद में अटैच किया है, ओके।
क्लियर? तो ये रहेगा ईबीएस के बारे में और इलास्टिक आईपी के बारे में, राइट। बाकी ईबीएस के अंदर मल्टीपल ऑप्शन से हम लोग बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा, कि ईबीएस मतलब होता है ना इलास्टिक, मतलब हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने 2 को 4 जीबी कैसे करेंगे, स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, देन उसको माइग्रेट कहीं और कैसे करेंगे दूसरे रीजन में, तो मल्टीपल ऑप्शन से हम बात करेंगे। बट आज के लिए इतने ही करेंगे। क्या क्या आपको करना है, ईबीएस के बारे में करना है, थोड़ा वॉल्यूम अटैच करना, बाकी कुछ भी R&D इसमें नहीं करना है। एंड उसके बाद आपको इलास्टिक आईपी का फंक्शन समझना है कि इलास्टिक आईपी कैसे काम करता है, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड कोई भी कस्टमर, क्लाइंट, ऑर्गेनाइजेशन आपका डायनेमिक आईपी यूज़ नहीं करता है। उनके पास आईपीज़ रहेंगे, वो क्या करेंगे, आपके आईपीज़ को मशीन में अटैच करेंगे, यूज़ करेंगे, अटैच करेंगे एंड यूज़ करेंगे, द सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा होगा डिलीट, एवरीथिंग डिलीट कर देना। सिस्टम में हमारे पास कोई मशीन रनिंग नहीं है, कोई इलास्टिक आईपीज़ नहीं है। बाकी की पेयर और इसका कुछ चार्ज नहीं लगता है, वॉल्यूम्स नहीं होना चाहिए, स्नैपशॉट नहीं होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। की पेयर और ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें, छोटी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर था, जितने करते हैं। बाकी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदर वी कैन जस्ट रैप अप।